एपिसोड में हमने देखा कि स्वॉर्ड मास्टर किन एम्परर के सैनिकों से लड़ते हुए घायल हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि लीसी वी ज़ुएंग को राजा के लिए काम करने का ऑफर देता है, जिसे वो बाद में एक डील के साथ एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ स्वॉर्ड मास्टर घायल हालत में तियानमिंग के साथ चू किंगडम के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, जहां तियानमिंग की आतिशबाजी के कारण चू रॉयल्टी के सैनिक उसे घेर लेते हैं। फिर शियांग शॉयू सर लियांग के साथ वहां पहुंचता है, जिसके बाद तियानमिंग और उसकी स्वॉर्ड मास्टर की तलवार को लेकर लड़ाई होने लगती है। वो सभी तियानमिंग को किन एम्पायर का जासूस समझने लगते हैं, पर सर लियांग कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये जासूस है। अभी वहाँ वुशैंग आ जाता है, जिसे वी ज़ुआंग ने भेजा था। वो चू रॉयल्टी के सैनिकों को बुरी तरह से मार रहा था। अब आगे के एपिसोड में दिखाया जाता है कि तियानमिंग कहता है कि इसने मुझे बहुत परेशान किया और मेरी तलवार भी ले ली। अच्छा हुआ, अब इससे सबक मिलेगा। फिर वो लड़ाई के बीच में चिकन उठाने के लिए जाता है। वो बड़ी मुश्किल से उसे उठाकर लाता है और कहता है कि हमारे पास 2 चिकन थे, पर अब लगता है कि हमें इसे ही शेयर करना पड़ेगा। पर यह थोड़ा गंदा हो गया है। जैसे ही वो उसे खाने जाता है, उसके सामने एक सैनिक आकर गिरता है, जो कि मर चुका था। अब वुशैंग काफ़ी गुस्से में सैनिकों को मारता हुआ फैनजैंग की ओर आगे बढ़ता है। फैनजैंग सोचता है कि लगता है मेरा समय आ गया। तभी शियांग बीच में आ जाता है और उससे लड़ने लगता है, पर उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। उल्टा जब वो उसे किक मारता है तो वो पेड़ से जाकर टकराता है। फिर उन दोनों के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है, जिसमें शियांग जीत रहा था, पर वुशैंग उसका पैर पकड़ लेता है। वो उसकी बैकबोन तोड़ने ही वाला था, तभी तियानमिंग उस पर तलवार से अटैक करता है, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है। वो शियांग को फेंक कर उसकी तरफ आगे बढ़ता है। शियांग कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो, भाग क्यों नहीं रहे हो। वो भागते समय भी चिकन नहीं छोड़ रहा था। भागते हुए वो गिर जाता है। जैसे ही वुशैंग उसकी ओर आता है, वो उसकी तरफ चिकन फेंकते हुए कहता है कि अब तुम मेरे सीक्रेट वेपन का टेस्ट लो। शियांग कहता है ये क्या कर रहा है। यहाँ पर हमें पता चलता है उसने चिकन में इमरजेंसी फ्लेयर डाल दिया था, जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है। वो कहता है कि तुमने मेरा चिकन छीन लिया, अच्छा सबक मिला तुम्हें। शियांग उससे उसके ऊपर से हटने को कहता है, पर वो उसकी बात नहीं मानता। इसलिए शियांग उसे किक मारकर दूर गिरा देता है। इस पर वो कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम इसका बदला किक से चुका रहे हो। शियांग उसे उठाकर पटक देता है। वो उसे उठने के लिए अपना हाथ ऑफर करता है। तियानमिंग मौका पाकर उसे गिरा देता है और उस पर मुक्कों की बरसात करने लगता है और उसकी उंगली पर भी बाइट कर लेता है। तभी वुशैंग उठ जाता है। तियानमिंग उसके पीछे छिपकर बोलता है कि ये मोटा भालू भूत बनकर आ गया बदला लेने। वो वुशैंग से कहता है कि वो फ्लेयर्स इसके थे, इसे मारो, मुझे नहीं। शियांग कहता है कि इस बेवकूफ़ के पास कितनी बकवास है करने के लिए। वो उससे लड़ने लगता है, पर वो उसे उठाकर फेंक देता है। वुशैंग तियानमिंग के पीछे जाता है। वो जैसे ही उसे मारने जा रहा था, वैसे ही एक तलवार उसके शरीर के आर पार हो जाती है और वो एक पेड़ से जाकर लगती है। वुशैंग एक ही बार में मर जाता है। सभी लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और स्वॉर्ड मास्टर की तरफ देखते हैं, पर वो फिर बेहोश हो जाते हैं। तियान मिंग वुशैंग की बॉडी के नीचे दब जाता है। शियांग उसे हाथ देते हुए उसका नाम पूछता है। वो उठकर उससे कहता है कि मैंने 2 चिकन रोस्ट किए थे, पर तुम्हारी और इस मोटे भालू की वजह से वो बर्बाद हो गए। इसके लिए कॉम्पेंसेट करो। शियांग कहता है कि पहले मुझे बड़ा भाई बुलाओ। इस पर वो कहता है कि पहले तुम मुझे दादाजी बुलाओ, फिर मैं तुम्हें बड़ा भाई बुलाऊंगा। अब दिखाया जाता है कि वी ज़ुएंग और स्नेक लेडी जहाँ फाइट हुई थी वहाँ पहुँचते हैं। स्नेक लेडी ब्लड देखकर कहती है कि ये तो वुशैंग का ब्लड है। इस पर वी ज़ुएंग कहता है कि तुम्हें अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक झटके में मर गया होगा, उसे दर्द महसूस ही नहीं हुआ होगा। स्नेक लेडी कहती है कि क्या वो गैनी की 100 स्टेप फ्लाइंग स्वॉर्ड से मरा होगा। इस पर वो कहता है कि नहीं, वो उसकी रेनबो एबिस से मरा है, जो टॉप 10 स्वॉर्ड्स में सेकंड रैंक पर आती है, जिसका ब्लेड बहुत ही रेयर है। इस लीफ को देखकर लगता है कि वो ज़ख्मी रहा होगा, उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ तलवार नहीं चलाई। वो कहता है कि यहाँ जो विलेजर्स रहते हैं वो बहुत ही एफिशिएंट है। लड़ाई के तुरंत बाद ही वो रातों रात यहाँ से चले गए। स्नेक लेडी कहती है कि वो चू किंगडम के लोग हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कोई छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। उसने उन्हें मारने के लिए एक सेटअप भी तैयार कर रखा था, पर जैसे ही वो रस्सी छोड़ने वाला था, वी ज़ुएंग उसके हाथ पर हमला कर देता है। वो कहता है कि उन लोगों ने इसे हमारे पीछे लगा रखा है। इससे हमें पता चल जाएगा कि स्वॉर्ड मास्टर किस तरफ निकला है। अब आगे दिखाया जाता है कि स्वॉर्ड मास्टर और बाकी सभी एक दिशा में आगे बढ़ रहे थे। तियानमिंग पूछता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। शियांग कहता है कि अगर मैं तुम्हें बता भी दूंगा तो तुम्हें कुछ नहीं मालूम होगा।
मिंग पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। इस पर वो बताता है कि किन एम्पायर के लोगों के अलावा किसी का कोई घर नहीं है। वो कहता है कि एक दिन वो किन एम्परर को उसके किए की सज़ा देगा। इस पर तियानमिंग कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम कर पाओगे। शियांग कहता है कि उसके पास शियांग फैमिली का सपोर्ट है। तियानमिंग कहता है कि उसने ये नाम कभी नहीं सुना। शियांग कहता है क्योंकि तुम किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं करते। तियानमिंग कहता है कि अगर तुम इतने ही महान हो तो किन एम्परर से हार क्यों गए थे। वो कहता है कि इस बार वो हिसाब बराबर कर लेगा क्योंकि शियांग फैमिली सबसे ताकतवर है। तियानमिंग कहता है कि क्या तुम लोग मेरे अंकल से भी ज़्यादा ताकतवर हो। वो बताता है कि वेंडिंग मून वैली में अंकल ने अकेले ही 300 सैनिकों को ढेर कर दिया था। इस पर शियांग कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारे अंकल बहुत ताकतवर हैं, पर क्या तुमने लड़ाई में हिस्सा लिया था। तियानमिंग कहता है कि अंकल ने उसे उनकी कुछ स्वॉर्ड टेक्निक्स सिखाई हैं। शियांग कहता है कि तुम्हारी हरकतें देखकर तो लगता है कि वो तुम्हें बचाने में ही ज़ख्मी हुए होंगे। इधर स्वॉर्ड मास्टर अपना बीता हुआ कल याद करते हुए सोचने लगते हैं कि जिन लोगों ने अपना घर खो दिया उन्होंने अपनी डिग्निटी भी खो दी। इस सफरिंग से भरे हुए रास्ते से गुजरते हुए जानवरों की तरह जीने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। इस भयानक दुनिया में कोई भी अपना भाग्य नहीं चुन सकता, यहाँ तक कि कोई महान ताकत वाला इंसान भी इस इतिहास को नहीं बदल सकता। क्या युद्ध और दर्द से रहित दुनिया मुमकिन है। अब दिखाया जाता है कि रास्ते में जाते वक्त उनकी गाड़ी पर पहाड़ी से पत्थर गिरने लगते हैं। फिर तियानमिंग शियांग के सर पर पत्थर मारता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों ही एक दूसरे को पत्थर मारने लगते हैं। फैनजैंग उन्हें कहता है बस करो। तियानमिंग शियांग को कुछ पीते हुए देखता है। जब वो उसे पीता है तो उसे पता चलता है कि वो शराब थी। सभी उस पर हंसने लगते हैं। शियांग और तियानमिंग आपस में बात कर रहे थे। तभी शियांग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि किन एम्परर तुम्हारे अंकल को मारना चाहते हैं क्योंकि वो 6 स्टेट्स में बेस्ट स्वॉर्डमैन है। ये सुनकर तियानमिंग दुखी हो जाता है। अब आगे के सीन में दिखाया जाता है कि सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। तभी कुछ वुल्फ्स उनका पीछा करने लगते हैं। वो सभी सोचने लगते हैं कि इतने सारे वुल्फ्स एक साथ कैसे आ गए। स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं कि ये सिचुएशन काफ़ी डेंजरस हो गई है। हमारा एनिमी वुल्फ किंग है। सर लियांग कहते हैं कि वुल्फ किंग तो बहुत ही खतरनाक है। तियानमिंग कहता है तो क्या इन वुल्फ्स को भी कोई कंट्रोल कर सकता है। फैनजैंग कहते हैं कि हमारी और वुल्फ किंग की कोई बराबरी नहीं है। स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं कि हमें स्पीड बढ़ानी चाहिए और जल्दी से जल्दी ये एरिया छोड़ देना चाहिए। फिर वो लोग एक चैरियट को वहीं छोड़ देते हैं और शियांग दूसरे चैरियट को चलाने लगता है। वो लोग मशाले भी जला लेते हैं क्योंकि वुल्फ्स आग से डरते हैं। वो काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे थे, पर तभी वुल्फ्स उन्हें आगे से आकर घेर लेते हैं। तियानमिंग स्वॉर्ड मास्टर से कहता है कि वो चिंता ना करें, वो उन्हें बचाएगा। वो तियानमिंग को एक तलवार देते हैं। तियानमिंग और शियांग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वुल्फ किंग की एंट्री होती है। उनकी मशालें बुझ जाती हैं। तभी वुल्फ किंग अंधेरे का फ़ायदा उठाकर उनके सैनिकों को मारने लगता है क्योंकि उसके पास अंधेरे में देखने की एबिलिटी थी। इस तरह वो उनके 90% सैनिक मार देता है। ये देखकर वो सभी डर जाते हैं। तभी वुल्फ किंग चैरियट पर आता है। तियानमिंग उससे लड़ने के लिए ऊपर आता है, पर वो 2 सेकंड भी नहीं टिकता। शियांग फिर उस पर अटैक करता है। वुल्फ किंग उसकी गर्दन पकड़ लेता है। तभी तियानमिंग उस पर एक पत्थर फेंक कर मारता है। जब वो पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ स्वॉर्ड मास्टर खड़े थे। वो शियांग को नीचे उतारने को कहते हैं। घायल होने के कारण उनका हाथ कांप रहा था। वुल्फ किंग शियांग को नीचे फेंक देता है और वो जाकर तियानमिंग पर गिरता है। फिर वुल्फ किंग स्वॉर्ड मास्टर पर अटैक करता है। स्वॉर्ड मास्टर घायल होने के बावजूद उसे काफ़ी बेहतरीन टक्कर दे रहे थे। एक मोमेंट पर वुल्फ किंग मरते मरते बचता है। फिर वो अपने मेटालिक क्लॉथ से स्वॉर्ड मास्टर की तलवार पकड़ लेता है। जैसे ही वो उन पर अटैक करने वाला था, तियानमिंग उस पर अल्कोहल से फूंक मारकर उसका चेहरा जला देता है, जिससे वो तिलमिलाने लगता है। तभी मौका पाकर शियांग उसे तलवार से घायल कर देता है। वुल्फ किंग बेहद शर्मिंदगी के साथ वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे बच्चों ने हरा दिया था। शियांग और तियानमिंग की साझेदारी देखने लायक थी। सभी वुल्फ्स भी वापस चले जाते हैं। स्वॉर्ड मास्टर बेहोश हो जाते हैं। फैनजैंग चैरियट में उनकी नर्व्स चेक करके बताता है कि एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से इनकी हालत ख़राब हो रही है। शियांग और तियानमिंग बाहर आकर एक लड़की को लालटेन लिए हुए उनकी ओर आते हुए देखते हैं। वो उन लोगों से पेशेंट को लेकर अपने साथ चलने को कहती है।
यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।